हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन में 8 नंबर के क्वेश्चंस इससे आएंगे ही आएंगे, या तो 2 नंबर का और 6 नंबर का, या 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चंस। इसके बाद एक और बात, जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पीएससी, व्यापम, एनीथिंग, तो उनके भी क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चंस हर बार रहेंगे और वहाँ के भी क्वेश्चंस कहीं और से नहीं आते हैं। तो आप लोग ध्यान से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सब कुछ उठाकर देखिएगा 9th और 10th के बुक से, तो क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डेफिनेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन कि होता क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरी चीज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान करना कि दी हुई श्रेणी, दी हुई कोई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, कब उसे एपी कहेंगे, कब नहीं कहेंगे। तीसरी चीज होती है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब कि कितने टर्म्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, जैसे ए होता है, डी होता है, एन होता है। तो समय आने में सब कुछ साथ साथ देखते चलेंगे। इसके बाद 2 फॉर्मूला होते हैं, सिर्फ 2 ही फॉर्मूला होते हैं इस पूरे टॉपिक में। एक होता है nth टर्म का फॉर्मूला, एक होता है सम का फॉर्मूला। तो आज देखते हैं इस लेक्चर में कहां तक कवर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि किसी भी टॉपिक का हिंदी में नाम जान लो तो डेफिनेशन पता चल जाएगी। हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसे, समांतर श्रेणी, और क्या कहा जाता है, अंकगणितीय प्रगति, 2 चीज बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी, समांतर मतलब समान, अंतर, समान अंतर। अच्छा, श्रेणी क्या होती है, श्रेणी का मतलब होता है ए सेट ऑफ नंबर्स, जैसे 1 2 3 4, ये एक श्रेणी हो गई, ठीक है। तो अब समान अंतर का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में जो अंतर है, इनके बीच में जो अंतर है वो हमेशा समान रहे, हमेशा बराबर रहे, तो इसे कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। तो ये तो हो गया डेफिनेशन का बात। अब देखते हैं पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन, कि दी हुई श्रेणी, दी हुई सीरीज एपी है या नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, एपी। तो दी हुई चीज एपी है या नहीं है, कैसे पहचानते हैं। तो 1-2 चीज अपन देखते हैं। सबसे पहले मान लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि अनंत तक, इंफिनिटी तक। दूसरा चीज देखते हैं 2 4 6 8 10, ये समझ में आ रहा होगा कुछ है। ऐसे ही देखते हैं 1 2 3 5 7 11, ये भी कुछ समझ में आ रहा होगा। और देख लेते हैं 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। तो इन चारों पे नजर डालते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज ये, क्या ये एक एपी है, क्या ये एक एपी है, इसे एपी कहेंगे। एपी कब कहेंगे, जब अंतर समान हो। इस अंतर को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बोलेंगे समान अंतर, समान अंतर। तो सबसे पहले हमको क्या देखना होता है कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। जैसे 1 से लेके 2 में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। 2 से 3 में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। 3 से 4 होने में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो कॉमन डिफरेंस जो डी है हर जगह पर कितना है, 1 है, इसलिए ये एक एपी है। दूसरा देखते हैं
2 4 6 8, इसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। ठीक है, तो ये एक इवन नंबर्स हैं। इनमें कितना होता है कॉमन डिफरेंस? कितना बढ़ रहा है हर बार? 2 बढ़ रहा है। इसी तरीके से ऑड नंबर्स में भी 2 बढ़ता जाता है। तो ऑड नंबर का भी सेट क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। अब इसको देखते हैं, ये क्या है? प्राइम नंबर्स बोलते हैं क्या? अच्छा, तो 1 2 3 5 7 11 13, क्या ये एक एपी है? पॉज कर लो वीडियो, सोचो, बताओ, क्या ये एक एपी है? समान अंतर देखते हैं। यहाँ पर तो 1 का अंतर है, यहाँ 1 का, यहाँ 2 का हो गया, यहाँ भी 2 का, अब यहाँ 4 का हो गया ना, ये एक एपी नहीं है। यहाँ देखो, क्या है ये? मल्टीपल्स ऑफ 5 या फिर 5 का टेबल कह लो। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है हर बार? 5 का, इसलिए ये एक एपी है। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई हमको कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। कभी भी कोई भी सीरीज मिले, फटाक से उसका समान अंतर देखो। समान अंतर देखने के लिए एक छोटा फॉर्मूला या अपने समझ से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक एपी है, इसमें हमको समान अंतर निकालना है। पहले वाले टर्म को हमेशा कहा जाता है ए, यानी कि फर्स्ट टर्म ए कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मान लो कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, कहां तक? AN तक। n मतलब कितने इसमें संख्या है, और कुछ भी नहीं होता है n। तो अगर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है D, तो क्या कर सकते हैं? A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, यानी कि एक टर्म जो है उससे उसके पिछले टर्म को माइनस कर दो। जैसे A4 माइनस A3, यानी कि यहाँ पर A4 क्या है? 32 और A3 कितना है? 24। तो कॉमन डिफरेंस निकल के कितना आ जाता है? 8। इस तरीके से किसी भी दी हुई सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 जब शुरू करोगे तो कॉमन डिफरेंस निकालने के भी क्वेश्चंस उसमें आएंगे। ठीक है, जैसे ये तो हो गई सिंपल एपी की बात। एपी में जो टर्म्स होते हैं वो माइनस में भी हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे फाइंड कॉमन डिफरेंस, ऐसे सवाल आपको अपने पुस्तक में मिल जाएंगे। पुस्तक साथ साथ रखे रहना, नहीं अभी तक है तो पॉज करो वीडियो को और ले आओ किताब, उसके बाद में स्टार्ट करो। तो कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एक एपी देखते हैं 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। तो पहली बार देखने में क्या लग रहा है कि ये तो सब आसपास के ही नंबर है, ये कहां से एपी होगा? तो क्वेश्चन अगर दिया है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब कि ये एपी है। अब हमारा काम क्या है? कॉमन डिफरेंस खोजना। तो अगर मैं इसको A1 बोलूं, इसको A2 बोलूं, इसको A3 बोलूं, इसको A4 बोलूं, तो अपना छोटा सा फॉर्मूला अपन लगाते हैं। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कुछ भी ले लो, मान लो A3 माइनस A2 लेते हैं। तो A3 कितना है? 1/2 है, -1/2, माइनस A2 कितना है? 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? माइनस को ले लेते हैं बाहर और 1/2 प्लस 1/2। अब ये 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? -1।
तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -1। तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में भी हो सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव नंबर है, अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव नंबर है, तो ये सीरीज घटते हुए क्रम में होगी, ये सीरीज घटते हुए क्रम में होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 10, 8, 6, 4 एंड सो ऑन, तो इस AP में कॉमन डिफरेंस कितना है, A2 माइनस A1, यानी कि 8 में से 10 घटाए तो कितना आया, 8 में से 10 घटाए तो कितना आया, -2। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव में है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस हाफ हो सकता है, कॉमन डिफरेंस 0.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात तो समझ में आ गई कॉमन डिफरेंस की। और एक बार देखते हैं ऐसा सवाल, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड ए यानी कि फर्स्ट टर्म। टर्मिनोलॉजी भी हमारा साथ साथ में ही होता चला जा रहा है कि दो चीज अपन जाने, पहला चीज होता है कॉमन डिफरेंस और एक चीज होता है फर्स्ट टर्म। पहले टर्म को हमेशा स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, जो भी पहला टर्म होगा AP का उसको स्मॉल a से बताएंगे, ये स्मॉल d है, वो स्मॉल a है। तो एक AP देखते हैं, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अब इसमें हमको A बताना है और D बताना है। A कितना दिख रहा है, बड़ा सिंपल सा बात है, जो पहला टर्म होगा वही A है, बता दो 1/3 होता है A। अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस बताओ इसका, कहीं पर भी जहां मन करे इससे इसको घटाना है या फिर इससे इसको घटा लो, जो भी करने का मन करे कर सकते हो जहां पर भी। अगर क्वेश्चन दिया है मतलब कि ये AP है निश्चित रूप। तो ये देख लेते हैं हम लोग, D को करते हैं A2 माइनस A1। A है मतलब A1 में लिख ले रहा हूं, A को ही, फर्स्ट टर्म A होता है तो अपन A1, A2, A3 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब A2 माइनस A1 अगर मैं करूं तो कितना आएगा, 5/3 माइनस 1/3, ये कितना हो जाएगा, 3 तो हो जाएगा इसका LCM, और ऊपर में क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4। तो ये हो गया इसका आंसर। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 4/3। कहीं पर भी चेक कर लो ये 4/3 ही रहेगा। जैसे 13/3 माइनस 9/3 कितना होता है, तो 13 में से 9 गया तो कितना आया 4। हर जगह पर कॉमन डिफरेंस सेम होगा, और कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी इसको AP कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। तो ये हो गई बात कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की। एक क्वेश्चन और डेसिमल वाला देख लेते हैं। बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे 0.6, 1.7, 2.8, 3.8, 3.9 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर बताना है कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो बड़ा ही क्लियरली दिख जा रहा है कि 0.6 है, ठीक। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कहीं पर भी जहां मन करे, जहां पे मन करे पिछले टर्म को पकड़ के अगले वाले टर्म से माइनस कर दो। जैसे 1.7 माइनस 0.6, तो ऐसे अगर समझ में आता है ऐसे कर लो, ऊपर नीचे करके समझ में आता है ऊपर नीचे घटा लो। ये होगा कितना, 1.7 में से 0.6 गया तो
आएगा 1.1। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस है, 2 नंबर के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन देखो कि फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये वाला क्वेश्चन अभी व्यापम वालों को भी समझ में आएगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है। अब इसमें बोल रहा है कि ये एक एपी चल रहा है, इसका अगला 3 टर्म कौन होगा, मतलब यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, ए क्या है यहाँ पे -1/11। ठीक, अब अगला टर्म यहाँ पे बताने के लिए हमको कॉमन डिफरेंस पता करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस पता कर लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, इन दोनों को देख लेते हैं, अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करना है। तो -5 माइनस पिछला टर्म क्या है, -8 है। साइन का बड़ा ध्यान रखना है कि -5 में से क्या माइनस करना है, -8 को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा -5 + 8 यानी कि 3। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। अगर कॉमन डिफरेंस 3 है यानी कि पॉजिटिव है, तो ये सीरीज बढ़ेगी, ये सीरीज बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और अगर कॉमन डिफरेंस माइनस आ रहा है तो सीरीज जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, वो आगे जाके घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। देखो ये नेगेटिव नंबर से शुरू हो रहा था, होते होते अभी देखो आगे चल के ये पॉजिटिव नंबर में आ जाएगा। तो अब हमको बताना है ये वाला टर्म, ये टर्म कैसे आएगा, तो इसके पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो, यानी कि -2 + 3 कितना आ जाएगा, 1। अब ये 1 आ गया, ये वाला नंबर कैसे आएगा, इस टर्म में फिर d को जोड़ दो, मतलब कि 4। अब इसका अगला टर्म कहां से आएगा, इसी 4 में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो, तो 4 + 3 7। इतना सिंपल सा काम है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज में से लगाकर ट्राई करना। अब अगली चीज जो देखने वाले हैं हम लोग, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला नंबर 1। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट कर लो, और सिर्फ इसी फॉर्मूले से ढेर सारे सवाल बन जाते हैं। इस चैप्टर में एक मजेदार बात यही है कि सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है, उन्हीं फॉर्मूले के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, उसी फॉर्मूले से हमको सारा आंसर मिल जाता है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला कि an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। अब ये है क्या क्या चीज, तो जो an होता है ये किसी एपी में मान लो a1 है पहला टर्म, a2 है दूसरा टर्म, a3 है तीसरा टर्म। मान लो कि इसमें कुल 10 टर्म है, कुल कितने टर्म है, 10 टर्म है। तो जो आखिरी वाला 10वां टर्म होगा, वो 10वां टर्म हम लोग a10 लिखेंगे। ठीक है, और जब हमको नहीं पता है कि कितने टर्म है, तो जो लास्ट टर्म होता है उसको क्या लिख देते हैं, an। जब नहीं पता है कि कितने टर्म है तो उसका नाम दे देते हैं n, कि इतने टर्म्स हैं इस एपी में। तो an का मतलब nth टर्म। ठीक है, n नंबर का पद, हिंदी में n नंबर का पद, कि कौन सा टर्म वहां पर आएगा। कोई भी अननोन टर्म, बीच का भी हो सकता है, लास्ट का भी हो सकता है, जिसके बारे में पता नहीं है कि वो शुरू से कितने नंबर पे आ रहा है, तो ये कितने नंबर पे आ रहा है उसी को बोला जाता है n। चलो ये हो गया nth टर्म। a के बारे में तो जान लिए,
ए होता है फर्स्ट टर्म, डी भी जान गए कॉमन डिफरेंस होता है, समान अंतर, और एन क्या होता है, इस एपी में कितने टर्म्स हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, हिंदी में कितने टर्म्स, समझने के लिए देखो कितने टर्म्स, एन का मतलब कितने टर्म्स हैं उस एपी में। तो ये होता है बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला, अभी ही याद भी कर लो, लिख के नोट कर लो, और इसी से फिर अगले सारे सवाल हमारे बनने वाले हैं। एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ सवाल बनाकर देखते हैं। an is equal to a plus n minus 1 into d। एक क्वेश्चन उठाते हैं, find the 40th term of AP, find the 40th term of AP। क्या है AP? 100 है, 70 है, फिर 40 है एंड सो ऑन। ठीक है, दिया हुआ एपी है 100, 70, 40 एंड सो ऑन, और पूछ रहा है कि इसका 40वां टर्म कौन सा होगा। मतलब ये हुआ पहला टर्म, ये हुआ दूसरा टर्म, ये हुआ तीसरा टर्म, इसमें आगे चलते जाएंगे तो 40वें नंबर पे, 40th नंबर पे क्या आएगा। तो हम अपना फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, हमेशा ऐसे लिखो, वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d। हर बार फॉर्मूला लिखना होता है। इसके बाद दिया हुआ क्या क्या चीज है वो लिख लेते हैं। गिवन AP, ठीक है, दिया हुआ तो सिर्फ AP है, बाकी चीज तो हमको निकालना है। तो गिवन AP है ये, और इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है A वो है 100, और क्या पता चल रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना है, दूसरे वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस कर दो, तो 70 माइनस 100 यानी कि 30 माइनस 30 माइनस 30। ठीक है, घटता हुआ क्रम दिख रहा है, ये आगे चल के माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस फॉर्मूले में से देखो हमको क्या पता करना है, 40वां टर्म का मतलब, 40वां टर्म का मतलब A40 को हमको ढूंढना है कि A40 कितना होगा। 40वां टर्म ढूंढने का मतलब यही होता है। तो अब देखो A40 हमको ढूंढना है, A हमको पता है, N भी पता हो गया। 40वां मतलब जो यहाँ N है वही N ये है, घबराना नहीं है, ये N कुछ अलग नहीं है, जो यहाँ N हम लोग यूज कर रहे हैं वही N को यहाँ रख देना है। और D देखो कॉमन डिफरेंस वो भी पता है, तो चुपचाप फॉर्मूले में उठाकर रख देते हैं। A40 क्या होगा फॉर्मूले से देखते चलो। A की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, A की जगह रख रहा हूँ 100, A40 लिख लिया। A40 इज इक्वल टू 100 प्लस N क्या है 40, 40वां टर्म ढूंढना है, माइनस 1 इंटू D कितना है माइनस 30 है। अब इसको सॉल्व करते जाना है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 39 इंटू माइनस 30। साइन का भी ध्यान रखना है, मतलब कि 100 माइनस 39 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 39 इंटू 30, एक तो 0 आ गया, 9 3 27, हाथ में बचा 2, और
3 3 9 और 2 11, 100 माइनस 1170, 117 ये आएगा। ठीक है, अब 100 को घटा देते हैं इसमें से और माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1070, साइन क्या है माइनस, ये हो गया हमारा आंसर। तो एक फाइनल लाइन हमेशा लिखना, hence the 40th term of AP, hence the 40th term of given AP is equal to -1070। फाइनल स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है। जो स्कूल के बच्चे हैं आंसर जो लिखने जाएंगे तो हमेशा फाइनल स्टेटमेंट और ये सारा चीज वी नो दैट, गिवन, ये सारी चीजों को बड़ी बारीकी से लिखना है, भूलना नहीं है। आंसर तो सॉल्व करके कोई भी बता देगा, मगर लिखने का एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तब जाके पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे ऐसे सवाल के, नहीं तो नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे एक आध नंबर। तो एक सवाल और देखते हैं। ढेर सारे सवाल हैं ऐसे मिलते जुलते सवाल। इस फॉर्मूले से सबसे सिंपल सवाल जो होता है वो ऐसा ही होता है। देखते हैं, फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी। एपी क्या दिया हुआ है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ठीक, अब इसमें फॉर्मूला हमको पता है, खोजना क्या है A30 खोजना है, और A क्या है यहाँ पर, A पता चल गया कि 10 है। कॉमन डिफरेंस बता सकते हो क्या? अब तो माइनस नहीं करना पड़ेगा, इतना समझ में आ गया है। 7 में से 10 गया या 4 में से 7 गया, तो 7 - 10 कितना होता है -3 होता है। चुपचाप हमारा फॉर्मूला जो होता है an = a + n - 1 × d। कंप्लीट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हर बार नहीं सॉल्व करेंगे, टाइम वेस्ट होगा आप लोग। लेकिन जब भी जितनी भी बार किसी क्वेश्चन को बनाओ, हमेशा पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना। सबसे पहली चीज गिवन क्या क्या है, फिर वी नो दैट फॉर्मूला लिखो, उसके बाद फिर पुट करो और एक फाइनल स्टेटमेंट कि हेंस क्या मिला। अब देखते हैं an यानी कि A30 हमको ढूंढना है। a कितना है 10 है, n तो यही है 30 - 1 इंटू d है -3, ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 10 + 29 इंटू -3, 29 इंटू 3 कितना होता है 30 इंटू 3 90, 90 में से 3 कम कर दो 87, यानी कि -77। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम जब आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो कहीं पर जाकर -77 हमको मिलेगा। और कौन से नंबर पे मिलेगा 30वें नंबर पे, 30th टर्म। ठीक है, -77 कहाँ मिलेगा 30वें नंबर पे 30th। तो ये हो गई बात a + n - 1 × d वाले फॉर्मूले की। अब अभी तक क्या हुआ, सीधा सीधा पूछ रहा है, an पूछ रहा है, ये सारी चीजें पता है। अब आगे के सवालों में क्या करेगा, किसी एक चीज को कम कर देगा। मान लो ये दिया हुआ रहेगा, ये भी दिया हुआ रहेगा, ये भी दिया हुआ रहेगा, इसको खोजना है। ठीक, तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा फिरा के सारा इसी फॉर्मूले के ही आगे पीछे घूमेगा। जो भी क्वेश्चन होगा तुम्हारा सेकेंड एक्सरसाइज का या फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें भी सीटी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड देख लेना, सारे क्वेश्चंस मिले जुले हैं, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला यही रहेगा। देखते हैं एक सवाल और। एक क्वेश्चन है
which term of AP 3, 8, 13, 18 is 78 क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है कि एक दिया हुआ एपी है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, इसमें कहीं पर आगे जाके 78 आता है। अब ये 78 कौन से नंबर पर आ रहा है? कौन से नंबर पर आ रहा है मतलब क्या पता करना है, n कितना होगा, कौन से नंबर पर आएगा 78, ठीक है। और जो 78 अपने आप में नंबर आ रहा है वो खुद क्या है, an, ठीक है, an। तो n तो हमको पता करना है, लेकिन अभी के लिए क्या है, an पता है हमको 78। और क्या क्या पता है, पहला टर्म क्या है, 3 है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5। फॉर्मूला रख देते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an यानी कि nth टर्म, तो ये कौन से नंबर में बैठा है, ये n हमको पता करना है, लेकिन अभी के लिए an क्या है हमारा 78। तो 78 an की जगह क्या लिखेंगे, 78 इज इक्वल टू a हो गया 3, n हमको पता करना है, d दिया हुआ है 5। सॉल्व करना है इसको और n निकाल लेना। जैसे 78 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो अंदर, 5n माइनस 5। अब इसके बाद ये कितना हो गया, 78 में से 3 गया 75, और ये वाले 5 को भी इधर ले आओ, ये हो गया 5n। अब n को यहीं छोड़ो और 75 और 5 कितना होता है, 80, डिवाइडेड बाय ये वाला 5 किधर आ गया, इसके डिवाइड में आ गया। तो n बराबर कितना आया, 16 5 80, 16 पंचे 80। तो n बराबर कितना आया, 16। यानी कि इस आंसर को देख के क्या पता चलता है कि जो 78 है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 16th टर्म है, ठीक है। तो फाइनल स्टेटमेंट यही होता है कि हेंस 78 इज 16th टर्म ऑफ गिवन एपी। हेंस 78 इज 16th टर्म ऑफ गिवन एपी। तो ऐसा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, सब इसी फॉर्मूले से बनेगा। सभी सम वाला फॉर्मूला जब भी जोड़ करना होगा ना, जैसे सिंपल सा चीज रहता है कि 1 से 50 तक के अंकों को जोड़कर बताओ, 1 से लेकर 100 तक में जितने इवन नंबर्स आते हैं उसको जोड़कर बताओ। तो ये सारी चीजें अगले वाले फॉर्मूले से बनेंगी। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, और आप लोग भी इसके बाद इसी फॉर्मूले से रिलेटेड जितना भी जो भी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको यहीं पर कमेंट में पोस्ट करो, या हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप बना लो और उसमें पूछो। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सेम टू सेम वैसा ही है। Which term is 0 of AP 10 of AP 27 24 21 ऐसा। तो पूछ रहा है कि दिया हुआ AP है 27 24 21, इसमें 0 कहां पर आएगा, कौन से नंबर पर जाकर आएगा, कौन सा नंबर मतलब क्या पता करना है हमको, n पता करना है। a कितना है यहाँ पर 27 दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना है
अब तो देख के भी बता सकते हैं कितना कम होता चला जा रहा है। कम होता चला जा रहा है मतलब सीधी सी बात की माइनस लग जाएगा, बढ़ता जा रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा कॉमन डिफरेंस। तो कम होता जा रहा है तो माइनस कितना कम होता जा रहा है 3। और क्या है ए एन पता है हमको कि 0 है, टर्म तो पता ही है ना कि 0 है। अब ये कौन से नंबर पर आ रहा है इसको खोजना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 0 इज इक्वल टू ए है 27, एन ढूंढना है, डी कितना है -3। इस तरीके से सॉल्व कर लेना और एन की वैल्यू निकाल लेना। मैं भी नहीं बता रहा हूँ, बड़ा ही सिंपल सा चीज है, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा एन। और जो एन आएगा उसका मतलब कि 0 जाकर उसी नंबर पर आएगा, यहां से गिनते हुए उतने नंबर के टर्म पे जाके 0 आएगा। वीडियो को पॉज कर लेना वहीं पर और खुद से बनाकर देख लेना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3-digit numbers, how many 3-digit numbers are divisible by 7? क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या पूछ रहा है। हाउ मेनी कितने 3-digit के नंबर, 3 अंक के कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। 3 digit के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहला ऐसा नंबर बताओ 3 digit का जो 7 से डिविजिबल हो। 3 digit के नंबर कहां से शुरू होते हैं 100 से। क्या 100 7 से डिविजिबल है? 10 7 70 और ये डिविजिबल नहीं है 7 से। पहला नंबर कौन सा होगा 3 digit का पहला नंबर कौन सा होगा 7 से डिविजिबल? यस 105। फिर उसका अगला नंबर कौन सा आएगा 7, जोड़ते जाओ। 7 क्या है इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो अगला नंबर कौन सा आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा 112। अगला नंबर कौन सा होगा 119। ठीक है, एंड सो ऑन कहां तक 3 digit नंबर ही हमको देखना है। 3 digit नंबर ही हमको देखना है। तो लास्ट 3 digit नंबर कौन होता है 999। तो क्या 999 डिविजिबल है 7 से? चेक करो। 999 डिविजिबल है क्या 7 से? रिमाइंडर बच रहा है 5 और रिमाइंडर बच रहा है 5, मतलब कि 999 में से अगर 5 घटा दें 994 तो ये 7 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। यस, समझ में आया किस तरीके से हम देखेंगे कि लास्ट नंबर कौन सा होगा। तो लास्ट नंबर कौन सा होगा 994 जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो एक हमको एपी हमारी कंप्लीट सीरीज हमको मिल गई है जिसका पहला टर्म है 105 और आखिरी टर्म है 994। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, वापस क्वेश्चन पे आओ। हाउ मेनी 3 digit numbers are divisible by 7, मतलब कि इस सीरीज में टोटल कितने नंबर है। टोटल कितने नंबर है मतलब क्या पूछ रहा है n पूछ रहा है, n ही तो पूछा है। अब a पता है हमको 105 है, a कितना है 105 है, कॉमन डिफरेंस d कितना है 7 है, और an यानी कि लास्ट टर्म, इसमें जितने भी टर्म होंगे मान लो कि 50 टर्म है फॉर एन एग्जांपल, तो 50 टर्म है तो 50वां टर्म
50वां टर्म ही तो आखिरी टर्म होगा, इसलिए यहां पर an को क्या ले लो 994। फॉर्मूला हमारा पता है, फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हो गया हमारा 994, a हो गया 105, n हमको ढूंढना है, d है 7, तो इसको सॉल्व कर लो। 105 प्लस 7n माइनस 7। अब क्या कर लो कि 994 में से माइनस में ले आएंगे। अच्छा एक स्टेप और इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। 7 को यहाँ घटा लो, तो 7 घटाने पे कितना आएगा, 105 में से 7 गया, कितना बचा 98 प्लस 7n। अब 994 में से 98 को कर लो माइनस और 7n रह जाएगा यहीं पर। ठीक है, 994 में से 98 गया तो कितना बचा 14 माइनस 8 6, 17 माइनस 9 8 और ये बचा 886। चेक कर लेना 886 8 से 14 994 में से 98 गया तो सबसे पहले तो 98 चला गया तो हुआ 900 और 900 में से और कम कर दो 4 तो 896 आएगा। ठीक है, 896 इज इक्वल टू 7n। अब इसके बाद n इज इक्वल टू 896 डिवाइडेड बाय 7 और डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, ये जाएगा एक बार और एक 19 में जाएगा 2 बार और 5 56 56 में जाएगा 8 बार। तो n बराबर कितना निकल के आया 128। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी सीरीज में 3 डिजिट के कितने नंबर डिविजिबल हैं 7 से 128। 128 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कहीं पर होगा तो उसके लिए नाराज मत होना। मेन बनता कैसे है इस चीज पर ध्यान देना। हो सकता है कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि अलग से कैलकुलेशन करके और उसके बाद फिर इतना समय नहीं रहता है, तो मैं डायरेक्टली ही बस क्वेश्चन उठाता हूँ और यहीं पर सामने पहली बार ही बनाता हूँ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट term of an AP 8, 15, 22 and so on is 218. Last term of an AP 8, 15, 22 is 218 और पता क्या करना है, find the number of terms. Find the number of terms. ये number of terms क्या होता है अभी तक तो पता चल गया होगा। number of terms होता है n को ढूंढना है। a क्या है 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 15 में से 8 गया 7 और an क्या मानोगे, an यानी कि इसका लास्ट टर्म। बोला है ना लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 218, मतलब कि an हो गया 218। सिंपल सा हो गया। 218 को इधर रखो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी भी तो दिया हुआ है, डी हो जाएगा 7। अब सॉल्व कर लेना और n की वैल्यू बता देना कि कुल कितने टर्म है इस एपी में, इतने जो आंसर आएगा वो। तो ये हो गई बात। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। पूछा है कि 17th टर्म
AP, 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. Find the common difference. तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 17th टर्म ऑफ एन एपी, कोई एक एपी दी हुई है, उसका जो 17वां टर्म है, जो 17th टर्म है, वो उसी के 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। यानी कि जो 17th टर्म है, 17th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A17। तो A17 जो है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। क्वेश्चन का पूछने का मतलब यही था, 17th टर्म जो है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सिर्फ क्या पूछा है, सिर्फ पूछा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो A17 क्या होगा, अगर हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं ना, an is equal to a plus n minus 1 into d। अब A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A17 जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं, A17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a plus 17 minus 1 into d। ठीक है, और 17 minus 1 फिर क्या हो जाएगा, 16d। तो वही चीज A17 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a plus 16d। और सिमिलरली A10 की जगह क्या लिख सकते हैं, A10 क्या हो जाएगा, a plus 10 minus 1 into d, यानी कि a plus 9d। तो A10 की जगह क्या लिख लिए, a plus 9d plus 7। अब यहां हमसे क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन इसीलिए कॉमन डिफरेंस ही पूछा है, क्योंकि यहाँ दो चीज अननोन है, a भी नहीं पता है और d भी नहीं पता है। लेकिन d को निकाला जा सकता है। सामने दिख रहा होगा कि अगर ये a इस तरफ आएगा, या एक काम करते हैं, मेक इट सिंपल। सबसे सिंपल क्या होगा, इस a को इधर ले जाएंगे और ये 9d को इस तरफ ले आएंगे। तो देखो क्या होगा, 16d minus 9d is equal to a minus a plus 7। अब ये a और a का तो कहानी खत्म। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7d is equal to 7, यानी कि d बराबर 7/7, यानी कि 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना हमको मिल गया, 1। ठीक है, ऐसे ही आसान आसान सारे क्वेश्चन होते हैं। कुछ अगर इसके बाद भी डाउट आता है इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस का, तो यहीं पर डाउट अपने पोस्ट कर सकते हो, कमेंट में ही उसका सॉल्यूशन भेज सकता हूं। और जो मुझे प्रत्यक्ष रूप से जानने वाले बच्चे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे और वहां से मेरा नंबर लेकर और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, हर स्कूल वाले अपना ग्रुप बना सकते हैं और वहां पर डाउट पोस्ट कर सकते हैं। और एक और बात कि अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है तो अकेले बैठ के मत पढ़ो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, चाची मामी बुआ मौसी उनके बच्चों तक भी शेयर करो। दूसरे किसी शहर में रहते हों वो भी घर बैठे पढ़ सकें। ठीक है, चलो थैंक यू। इसका नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे दूसरा सम वाला फॉर्मूला। ओके।